हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10th एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर का हेडिंग्स नेम है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रिफर टू दैट सिचुएशन in which a worker is engaged in some productive economic activity for earning his livelihood। यानी एम्प्लॉयमेंट वो है जो एक वर्कर इंगेज रहता है, यानी कि वहाँ पे व्यस्त रहता है सम प्रोडक्टिव इकोनॉमिक वर्क के लिए, जिससे वो अपने जीवन यापन के लिए रोजगार पैदा करते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एज पर आवर इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। अब व्हाट इज ए वर्कर? वर्कर क्या है? ऑल दोज पर्सन आर हु इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड वर्कर्स। और वर्कर की डेफिनेशन क्या है? हर वो आदमी जो कि कहीं ना कहीं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, उसको हम लोग वर्कर के नाम से जानते हैं। अब व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो एक्टिविटी जो होती है वो दो तरह की होती है। वन इज द इकोनॉमिक और सेकंड इज द नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट या अर्निंग जनरेट करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन या अदर वे में कहें तो सोशल वर्क के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग जहां पे हमें कोई प्रॉफिट या इनकम जनरेट नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्कफोर्स? पर्सन्स आर हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ट्रिम्ड एज वर्कर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। तो वर्क एंड वर्कफोर्स, वर्क किसे कहते हैं? वर्क जो किसी भी कोई भी पर्सन जब वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसे वर्कर कहते हैं। और जब ह्यूज नंबर ऑफ पर्सन्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो एक्चुअल में इस काम में एंगेज है, उसको हम लोग जो है वर्कफोर्स के नाम से जानते हैं एज पर आवर इकोनॉमी। अब लेबर फोर्स किसको कहते हैं? दोज पीपल हु आइदर वर्क और विलिंग टू वर्क इज कॉल्ड लेबर फोर्स। यानी लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है? वर्क फोर्स वो है जो कि एक्चुअल में उसमें इंगेज है, उसे वर्क फोर्स। बट लेबर फोर्स में जो काम कर रहे हैं या जो पर्सन काम करने के लिए विलिंग करते हैं, इच्छा रखते हैं, इनको अगर सम कर दें तो वो क्या कहते हैं? लेबर फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब इसके किसको कैसे निकालते हैं? तो पार्टिसिपेशन रेशियो को कैसे निकालेंगे? वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये जो परसेंटेज आएगा ये निकल आएगा आपका पार्टिसिपेशन रेशियो के आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसमें जो लेबर होते हैं, टाइप ऑफ लेबर कितने होते हैं? एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक हायर्ड लेबर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो अपने लिए खुद काम करते हैं, है ना, जो किसी के यहाँ काम नहीं करते, वो खुद अपने लिए अर्निंग या प्रॉफिट जनरेट करते हैं बिना किसी के अंडर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। हायर्ड लेबर किसे कहते हैं? जो किसी के यहाँ काम करते हैं और जिनको उसके बदले में सैलरी या वेजेस मिलती है, उसको हम लोग हायर्ड लेबर कहते हैं। अब ये हायर्ड लेवल को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक कैजुअल और एक रेगुलर। कैजुअल का मतलब होता है वो वर्कफोर्स जो कि रेगुलर ना हो, परमानेंट ना हो, है ना, वो एज पर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, उसको हम लोग कैजुअल लेबर कहते हैं। रेगुलर का मतलब होता है जिसको एम्प्लॉयर जो होता है परमानेंट बेसिस पे उनको अपने यहाँ काम करवाता है, ठीक है, और आफ्टर उसको रिटायरमेंट के काम छोड़ने के बाद उसको कई बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे लाइक पेंशन एंड अदर्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर वर्कफोर्स के नाम से जानते हैं। अब साइज ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया, अब जो हमारे यहाँ जो काम है, जो वर्क है, उसको हम लोग किस हिसाब से बांटते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारे यहाँ जो है अबाउट 72% ऑफ द वर्कर कंप्राइज ऑफ मेल वर्कर्स। तो हमारे यहाँ जो है टोटल
परसेंटेज का 72% मेल यानी कि मर्द वो वर्कफोर्स में है एंड 28% जो है वो फीमेल वर्कर है। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ 60% एरिया में क्या है, जैसे यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, तो एरिया और उसके बाद सेक्स दे दिया गया। जैसे हमारे प्राइमरी सेक्टर में 60% लोग काम करते हैं, अर्बन में 8.2, सेकेंडरी प्राइमरी मतलब फार्मर और ये जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर में रूरल में 60.8%, तो अर्बन में 8.2%। सेकेंडरी सेक्टर मतलब आपके इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे कि रॉ मटेरियल को ऑन प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है यानी कंज्यूम करने लायक बनाया जाता है, वहां पे 19.2 एंड 30.4%। टेरिटरी सेक्टर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, यहाँ पे 20 एंड 61.4%। तो इस तरह से सेक्स के हिसाब से अगर देखें प्राइमरी सेक्टर में 45% मेल होते हैं एंड 57.3% जो होते हैं फीमेल होते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में मेल 19.1% एंड फीमेल जो होती है 14.9%। टेरिटरी सेक्टर में 35.9% एंड 27.8%। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, साइज के हिसाब से अपने वर्क फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बारी आती है सेक्स वाइज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मेल जो है अपने रूरल सेक्टर में 54.7% काम करते हैं और अर्बन सेक्टर में 54.3% है, फीमेल 26.1 एंड अर्बन सेक्टर में 13.8% लोग काम करते हैं। अब पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, द डाटा शोइंग द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इज एज फॉलोज। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरियाज अबाउट 42%, यानी हम हमारे अर्बन एरिया में टोटल वर्क पॉपुलेशन का 42% जो है वो काम करते पार्टिसिपेट करते हैं और रूरल एरिया में यही हो जाता है लगभग 54% के आसपास। अब सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रीजन रूरल एंड अर्बन, 42% ऑफ वर्कर सेल्फ एम्प्लॉय हैं एंड 58% ऑफ वर्कर्स आर हायर्ड। तो अकॉर्डिंग टू रूरल एंड अर्बन, तो यहाँ पे रूरल में 42% सेल्फ एम्प्लॉय हैं एंड 58% क्या हायर्ड हैं जो किसी के यहाँ काम करते हैं। इसी तरीके से 56% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एंड 44% जो है वो रूरल सेक्टर में हायर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं जिनके बदले में उनको सैलरी या वेजेस दिया जाता है। जेंडर हिसाब से अगर बात करें हम लोग तो 51% अर्बन एरिया में मेल जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं एंड 49% आपके हायर्ड होते हैं। इसी तरह से आपके क्या कहते हैं फीमेल के साथ है, 55% फीमेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एंड 45% फीमेल जो हैं वो हायर्ड्स होती हैं। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली एंड हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। हम जो देख रहे हैं पास्ट को कुछ समय से हमारी जो जीडीपी है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वे में ग्रोथ कर रही है और साथ में हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी क्या है काफी ज्यादा है। ड्यूरिंग दिस ईयर वी फाइंड द बाइंडिंग गैप between the growth of GDP and employment. This means we are able to produce more goods and service without generating employment. तो हमारे यहाँ जो इस समय जो रेशियो है किसका, वर्कर का और ग्रोथ का, तो वो क्या है अभी हम चाहें तो अपने जो रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से यानी कि और एम्प्लॉयमेंट को बिना बढ़ाए और ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं अभी तक कई लोग क्या है जॉबलेस ग्रोथ है, उनके पास काम नहीं है, वर्क फोर्स है बट हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा है, यानी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक ग्रोथ जो है वो बेहतर है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि कौन लोग क्या काम करते हैं। तो ये अलग अलग वे में आपको एक कैलेंडर दिया गया ईयर वाइज 51 से लेकर 13-14 तक, उसमें आपको सेक्टर वाइज प्राइमरी सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर वाइज क्या किया है उसको फैक्टराइज किया है, डिवाइड किया है कि कहाँ पे
कितने लोग काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जैसे मैं बता चुका हूं कि लगभग 69% जो हमारी वर्क फोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 12% लोग इन्वॉल्व हैं, और उसी तरह से सर्विस सेक्टर में लगभग 17% लोग हमारे यहाँ वर्क फोर्स जो है वो इंगेज है, जो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है। अब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, तो प्राइवेट सेक्टर में जो 1980 से 94 तक था वो 1.54 था, जो कि 94 से 2008 तक ये नेगेटिव में चला गया, यानी कि 0.65%। तो ये जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे किस सेक्टर में कितने लोगों को काम मिल रहा है और कितने लोग इसमें इंगेज हैं। अब व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? इन ए ब्रॉड सेंस ए स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपियर्स when all the people do not obtain sufficient employment opportunities। तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। जिस इकोनॉमी में यानी कि लोगों को उनके हिसाब से काम नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब क्या कहते हैं, जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया है, पहला रूरल सेक्टर और दूसरा अर्बन सेक्टर। अगर हम लोग रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग जो है कुछ समय के लिए उनको काम मिलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो रूरल सेक्टर है वहां पे अबाउट 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, आपके फार्मिंग पे या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो जब सीजन आता है फार्मिंग का तो वो इंगेज हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम यानी फार्मिंग का पीरियड ओवर हो जाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता है। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। Disguised unemployment, if a person does not contribute anything in the production process, or in other words, if he can be removed from the work without affecting the productivity advisedly, he will be treated is the disguised unemployment। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आपकी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक इंडस्ट्रियल होता है और एक होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दोज लिटरेचर्स हु माइग्रेट to get the work in different areas. Problem of industrial unemployment in India has become acute because of increased migration of rural people to urban industrial areas with such of unemployment। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब रूरल सेक्टर से लोग काम के तलाश में अर्बन सेक्टर में आते हैं, यानी कि शहरों में आते हैं और उनको इंडस्ट्री वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाती अपनी लिमिटेशन की वजह से, तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू द एम्प्लॉयमेंट among the educated people which include meritorious and higher educated। मगर उनको क्या होता है कि जॉब प्रॉपर वे में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, उनको काम नहीं मिल पाता, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? तो पहला इकोनॉमिक एविल्स क्या होता है कि दिस सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट टू लाइजेस फेयर प्रॉफिट मोटिव इन सुप्रीम इन इकोनॉमी फॉर विच दे ट्राई टू पुट लिमिट on the supply so that price level may be remain high। This tendency leads to a situation of the unemployment। तो इसका जो बेसिक कारण होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, वो अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि बाजार में उनकी डिमांड हो मटेरियल की और वो हायर प्राइस में बेच सकें।
सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर विथ मशीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। पहले हम लोग मैन पावर पे बिलोंग करते थे, मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद हम लोग मैक्सिमम मशीनरी का यूज करने लगे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरिंग सर्विस इन द इकोनॉमी विच एडवाइजरी इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी लेवल। और जो इस समय का ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न इकोनॉमी का, लोग सर्विस सेक्टर को ज्यादा दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है। अब कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी उनको प्रॉपर वर्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, वो इस तरह के एजुकेशन नहीं है कि लोगों को पढ़ाई के बाद जॉब प्रोवाइड कर पाए। फॉल ऑफ कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री, जो गृह उद्योग या छोटे उद्योग हैं जो घर में काम करते थे उनमें गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लोग यहाँ पे अपने पैसे को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से भी ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, लोगों के जो हमारे पास जो मैन पावर है उनको सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये सारे कॉज हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। अब इसके उपाय क्या क्या है कि हम किस तरह से इसको दूर कर सकें। पहला, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने जॉब के रेशियो में अपने बर्थ रेट को कंट्रोल कर पाए। इम्प्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी हमको इस तरह का एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है कि अगर लोगों को वर्क ना मिल पाए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके और वो अपना काम खुद कर सके। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे गांव देहातों में जो लोग हैं उनको वहीं काम मिल सके, यानी कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन देना है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे और उससे रिलेटेड, जिससे कि रूरल सेक्टर के एम्प्लॉय जो है अर्बन सेक्टर में ना आए और उनको वहीं पे उनका रोजगार मिल सके। तो ये सारे स्टेप्स हैं, हम अपने एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में जैसे आ गया टू इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक ग्रोथ में स्पेसिफिक प्रमोट कर रहे हैं। फिर दूसरा आपका प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम मेक इन इंडिया एंड अदर वे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको इंडस्ट्रियल्स को प्रमोट कर रही है, उनको बूस्टअप दे रही है, जिससे कि हमारे यहाँ लोगों को काम मिल सके। मोर एम्फेसिस ऑफ ऑन स्किल फॉर्मेशन, और हम अपने स्किल फॉर्मेशन को यानी टेक्निकल नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। शॉर्ट टर्म मेजर, द शॉर्ट टर्म मेजर बिकम द सपोर्टिंग टू लॉन्ग टर्म मेजर, यानी कि जो शॉर्ट टर्म जो हमारे प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वेरियस टाइप के हर 5 इयर्स प्लान में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम को ऐड कर रही है, जिससे कि हमारे यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है उसमें सुधार हो सके और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। थैंक यू।